साथियों नमस्कार। ईश्वर उन्हीं कामनाओं को पूर्ण करते हैं जो हमारे लिए भौतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। आइए जाने कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। बात को सीधी रखने के लिए और उन लोगों के बहानों का पूर्वानुमान लगाते हुए जो कहेंगे मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पालने के लिए परिवार है या मैं बूढ़ा हो गया हूं, उनके लिए मैं एक जानकारी जोड़ूंगा कि श्रीमान वियर 40 से अधिक उम्र के और शादीशुदा थे जब वे वापस स्कूल गए। इसके अलावा ध्यान से चुने हुए विषयों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छे तैयार कॉलेजों में अति विशिष्ट पाठ्यक्रम का चयन करके श्रीमान वियर ने 2 साल में वह काम पूरा कर लिया जिसके लिए अधिकतर कानून के छात्रों को 4 साल की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान कैसे खरीदें यह जानना आवश्यक है। माता गायत्री की साधना निष्काम भाव से की जाए या फिर सकाम भाव से, उसका फल मिलता अवश्य है। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र हर हाल में अपना लक्ष्य भेदन करके ही रहता है, वैसे ही गायत्री साधना भी साधक के लिए भौतिक व आध्यात्मिक उत्थान का लक्ष्य भेदन करके ही रहती है। इसमें संशय या संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, कभी कभी किसी विशेष कारण से फल प्राप्ति में देर हो सकती है, पर फल मिलेगा अवश्य ही। इसलिए साधक को गायत्री साधना में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, संयम व धैर्य के साथ लगातार काम करते रहना चाहिए। कभी कभी किसी कामना विशेष की पूर्ति में देरी होने से शीघ्र फल प्राप्ति नहीं होने पर साधक खिन्न, हताश, निराश होकर साधना से विचलित हो जाता है और साधना छोड़ देता है। इसका अर्थ यह कदाप नहीं है कि आपके द्वारा वर्षों की गई साधना का श्रम निष्फल चला गया, और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि साधना प्रणाली ही संदिग्ध है। यहां साधकों को यह समझना है कि कई बार मनुष्य ऐसी कामनाएं भी करता है जो उसके लिए आवश्यक व लाभप्रद प्रतीत होती है, पर ईश्वरीय दृष्टि में वह कामना उस साधक के लिए अनावश्यक व हानिकारक होती है। ऐसी कामनाओं को ईश्वर पूरा नहीं करते। ईश्वर हमारी उन्हीं कामनाओं को पूरा करते हैं जो हमारे लिए भौतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से सचमुच ही लाभप्रद, उपयोगी, आवश्यक व महत्वपूर्ण हो।
एक बालक अपने माता पिता से अनेकों चीजें मांगता रहता है, पर वे उनकी उन्हीं इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनके लिए लाभप्रद हो। माता पिता यह जानते हैं कि बच्चे को क्या दिया जाए, क्या दिया जाना चाहिए और क्या नहीं। बालक के रोने चिल्लाने पर भी वे उसे वे चीजें प्रदान नहीं करते जो उसके लिए अनावश्यक अथवा हानिकारक हो। उसी प्रकार एक कुशल चिकित्सक को पता होता है कि रोगी के आहार विहार में उसे कितनी छूट देनी है अथवा नहीं देनी है। रोगी के कहने अथवा रोने चिल्लाने पर भी चिकित्सक उन्हें ऐसी चीजें खाने की छूट नहीं दे सकते जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होने का खतरा हो और शीघ्र स्वस्थ होने में बाधा पड़े। ईश्वर ब्रह्मा अथवा मां गायत्री अपने पुत्रों को, साधकों को उनकी पात्रता एवं उपयोगिता के अनुसार उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कष्टों एवं यातनाओं के बीच भी साधक यदि कठोरता पूर्वक अपनी साधना में लगा रहता है और साधना का त्याग नहीं करता, तब उसकी गायत्री साधना के प्रभाव से उसके प्रबल प्रारब्ध भी पूर्णतः मिट जाते हैं। कई बार ईश्वर हमें उन कर्मों का भोग कराकर हमें कर्म संस्कारों से मुक्त करके हमारी चित्त शुद्धि की प्रक्रिया को तीव्र कर हमारे लिए आत्म साक्षात्कार के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। माता अपने बच्चों को खिलौने व मिठाई देकर दुलार भी करती है और बीमार होने पर अस्पताल में ऑपरेशन की कठोर पीड़ा दिलाने ले जाती है एवं कड़वी दवा भी पिलाती है। यदि कोई बालक माता के इस व्यवहार को समझ नहीं पाए और उसे वह माता का पक्षपात, अन्याय व निर्दयता मान बैठे, तो वह भूल रहा है कि माता तो सिर्फ यही चाहती है कि उसका बालक शीघ्र स्वस्थ होकर सुखपूर्वक जीवन जी सके। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व राजेंद्र भाटिया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।